कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बरखेड़ा से। ये गांव दिन में जितना शांत और सुंदर लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था, जिसके आखिर में एक टूटा फूटा घर था। गांव वाले उसे आखिरी घर कहते थे। लोगों का कहना था कि वहां कई साल पहले एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनकी छोटी बेटी। एक रात अचानक उस घर से चीखें सुनाई दी, लेकिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो घर खाली था और तब से वो घर हमेशा के लिए सूना हो गया। गांव ने जो भी उस घर के पास रात में जाता, वो कभी वापस नहीं आता था। एक दिन शहर से राहुल अपने दोस्तों के साथ अपने दादा के गांव बरखेड़ा घूमने आया। दिन में उन्होंने गांव देखा, खेतों में घूमे और शाम को चूल्हे पर बनी गरम रोटियां खाईं। खाने के बाद राहुल के दादा ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, गांव के बाहर जो आखिरी घर है, रात में उसके पास मत जाना। लेकिन राहुल और उसके दोस्त इसे सिर्फ अंधविश्वास समझकर हंसने लगे। रात के करीब 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर उस घर को देखने निकल पड़े। जैसे जैसे वे उस रास्ते पर आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थीं, जैसे कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही देर में वे उस टूटे हुए घर के सामने खड़े थे। दरवाजा आधा खुला था और अंदर घुप अंधेरा था। राहुल ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा ची की आवाज के साथ खुल गया। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। टूटी कुर्सियां, पुरानी तस्वीरें और दीवारों पर अजीब अजीब खरोंचे। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल के दोस्त डर गए और बोले, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल ने कहा, कोई जानवर होगा, देख के आते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, ऊपर से किसी छोटी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। अब सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने टॉर्च ऊपर घुमाई और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। सीढ़ियों के ऊपर एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले थे और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में थोड़ी ऊपर तैर रही थी। लड़की धीरे धीरे सिर उठाकर बोली, तुम मेरे साथ खेलने आए हो? अचानक घर के सारे दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अब चारों दोस्तों को हर तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ये हमारा घर है, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। डर के मारे राहुल और उसके दोस्त भागने लगे। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे गांव की तरफ दौड़ पड़े। सुबह जब गांव वाले उस घर के पास पहुंचे तो दरवाजे के सामने 4 जोड़ी जूतों के निशान तो थे, लेकिन वापस आने के सिर्फ 3 जोड़ी ही दिखाई दिए। गांव वाले आज भी कहते हैं, उस रात आखिरी घर को एक नया साथी मिल गया था। और अगर आप कभी बरखेड़ा गांव जाएं, तो रात में उस रास्ते पर जाने की गलती कभी मत करना।